गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक हमने पेलियोबॉटनी के अंदर जनरल डिस्कशन किया था और उसके अंदर हमने फॉसिल्स का किस तरह से फॉसिलाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ा था। इसकी सिद्धांत पढ़े थे हमने, रिप्लेसमेंट थ्योरीज एंड इनफिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन, यानी कौन कौन सी जो प्रोसेस हैं जिनके द्वारा जीवाश्म बनते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमने इनफिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन और रिप्लेसमेंट, ये दो सिद्धांत दिए थे या थियरीज हैं जिनके द्वारा प्लांट्स का या फॉसिलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, फॉसिल्स का निर्माण होता है, फॉसिलाइजेशन होता है। तो वहां पर दो सिद्धांत थे, रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड अंतःस्यंदन या इनफिल्ट्रेशन, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन जिसमें कैल्शियम के कार्बोनेट्स वगैरह, ऑक्जेलेट्स वगैरह, मैग्नीशियम और सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसी में हमने फिर आगे चल करके किस तरह से प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में सफिक्स लगा करके और इनका नामांकरण किया था, किस तरह से किया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे फाइटोन, डेंड्रॉन, टेरिस, स्पर्मम, कार्पोन, कार्पस, स्टोमा, थीका एंड थस, अलग अलग जो प्लांट्स के पार्ट हैं। जैसे मिडिल पोर्शन में जाइलोन जो सेंट्रल पार्ट है उसके लिए डेंड्रॉन, फिल्लम लीफ का अगर वो कोई फॉसिल होता है तो। इसी तरह से अगर सीड या बीजीय जो ऑर्गेन्स हैं सीड से रिलेटेड, तो उसमें अपन स्पर्मम, कार्पोन, कार्पस, स्टोमा, इन सफिक्स का यूज होता है और इसका नोमेनक्लेचर होता है प्लांट्स का। इसी तरह अगर स्पोरेंजिया का अगर कोई फॉसिल बनता है तो उसमें थीका लग जाता था, स्पोरेंजिया जिससे क्रोसोथीका, इसीलिए इसी तरह से स्ट्रोबलस कोन, तो इसमें स्ट्रोबलस लग जाता। और अगर किसी इनफ्लोरिसेंस का जब फॉसिल बना था तो उसमें थस लगा देते हैं सफिक्स के रूप में या प्रत्यय के रूप में। तो ये चीजें हमने पहले डिस्कस किया थी। अब इसी को आगे हम टाइप्स ऑफ फॉसिल्स यानी जीवाश्मों के प्रकार कितने हैं या उनकी नेचर ऑफ फॉसिलाइजेशन के आधार पर इनको हम अलग अलग टाइप्स में रखा गया, अलग अलग प्रकार के फॉसिल्स बनते। तो इसमें इंप्रेशन या इंप्रेशंस सबसे पहला जो टाइप है फॉसिल्स का, उसमें जो है कॉमन सबसे पहला इंप्रेशन। इंप्रेशन को अपन सामान्यतः मुद्रास्म कहें, मुद्रास्म। इसमें जो प्लांट पार्ट है उसकी सिर्फ छाप होती है, एक इंप्रेशन होता है। दूसरा टाइप है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन संपीडास्म कहें इसको। थर्ड जो टाइप है फॉसिल्स की, इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन। नेक्स्ट फोर्थ पेट्रीफैक्शन, और इसमें कोल्ड वॉल और मिनरलाइज्ड प्लांट। फिफ्थ जो टाइप है फॉसिल्स की,
उसमें हमने कॉम्पैक्टेशन, ये 5वां प्रकार है, और छठा जो है वो एम्बर, और 7 है स्यूडो फॉसिल्स। तो इसकी जो नेचर है फॉसिलाइजेशन का, उसके आधार पर जनरली ये 7 प्रकार के फॉसिल्स बनते हैं प्लांट्स के। तो सबसे पहला है जो है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में कोई भी प्लांट पार्ट जब सेमी स्टिफ क्ले पर गिरता है या मिट्टी के ऊपर गिरता है, तो उसमें बाद में मिट्टी, चट्टान, रॉक का फॉर्मेशन या स्टोन का फॉर्मेशन उस पर पाया जाता है। एक इम्प्रेशन बन जाता है इसका। और इस तरह का जो फॉसिल बनता है उसको अपन इम्प्रेशन कह सकते हैं, या एक फॉसिल का यहां पर सिर्फ इम्प्रेशन आता है। इस तरह के फॉसिल्स में हम किसी प्लांट्स की जो पार्ट है उसकी डिटेल यहां पर नहीं आती, लेकिन उसमें वेनेशन किस तरह का है, शिराविन्यास किस तरह का है, वो अपन इसमें देख सकते हैं। और जो फॉसिल होता है, इंप्रेशन होता है, वो रॉक जिसमें बनता है उससे थोड़ा सा डार्क होता है, इस तरह से इसको अपन पहचान सकते हैं। दूसरी जो टाइप है कंप्रेशन। कंप्रेशन में एक छोटा, इसी इंप्रेशन का छोटा सा पार्ट होता है, और ये कंप्रेशन मीन्स दब जाता है प्रेशर के द्वारा। इससे एक कार्बनियस फिल्म का निर्माण हो जाता है इसमें। और ये चपटे, क्योंकि यहां पर इस पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के कारण ये एक फिल्म के रूप में बनता है, कार्बन की फिल्म के रूप में ये बनता है। क्ले मॉड्यूल्स में अगर हम जब इसको खोल के देखते हैं, क्ले मॉड्यूल्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंप्रेशन का। और इसमें जब अपन इसको खोलते हैं तो इसमें लीफ वगैरह का एक पतली लेयर या दिखाई देती है इसमें। तो इसमें भी हम ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसमें इम्प्रेशन एक छाप है, जैसे अपन किसी इस तरह से अपन हाथ की छाप लगाए तो, और इसी का एक डिग्री या कुछ पार्ट ही कंप्रेशन होता है। थर्ड जो अपना टाइप है इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन टाइप का जो फॉसिल्स है, जिसको अपन परफटास्म कहें, सांचास्म कहें, तो इसमें अपन इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें इसकी आउटर मॉर्फोलॉजी जो है प्लांट पार्ट की, उसका हम ठीक ढंग से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अंदर के जो प्लांट पार्ट हैं उनका डिके हो जाता है, क्षय हो जाते हैं, और इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी की अपन या उसकी संरचना है उसका स्टडी अपन नहीं कर सकते। तो इस तरह से खोखली संरचना यहां पर बनती है। इसको हम इस तरह से समझें, आपने देखा होगा जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की अलग अलग मूर्तियां बनते हैं, कहीं गणेश जी या दुर्गा माता जी की, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सांचे होते हैं उसमें वो मूर्तियां बनाते हैं। इसी तरह से यहां पर भी इनक्रस्टेशन में भी एक खोखली संरचना बन जाती है, और प्लांट की जो आउटर मॉर्फोलॉजी है वो प्रिजर्व्ड रहती है। बाकी अंदर में इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे सिर्फ हम आउटर मॉर्फोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। पेट्रिफिकेशन जो अश्मीभूताश्म सबसे उपयुक्त प्रकार का, लेकिन ये रेयर है, जबकि सबसे
अच्छा फॉसिल होता है। इसमें अपन दोनों ही इंटरनल एंड आउटरनल दोनों तरह की संरचना का स्टडी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें इसमें प्रिजर्व रहती हैं, इंटरनल जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और आउटर मॉर्फोलॉजी भी इसमें प्रिजर्व रहती है। तो यहां पर इसमें पेट्रिफिकेशन में जो होता है इनफिल्ट्रेशन, और इनफिल्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी पाया जाता है। या अपन कहें यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक टिश्यूज का, उसका स्टोन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रॉक्स का निर्माण हो जाता है, स्टोन का निर्माण हो जाता है। और इसमें दोनों ही चीजें आउटर एंड इनर जो संरचना है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे जो उपयुक्त प्रकार का फॉसिल होता है वो होता है पेट्रिफिकेशन, या अपन कहें अश्मीभूताश्म या पेट्रिफिकेशन। इसमें अपन दोनों तरह की मॉर्फोलॉजी का और संरचना का स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे स्टडी के लिए सबसे बढ़िया जो फॉसिल्स है कौन सी टाइप है, तो उसमें ये पेट्रिफिकेशन या अश्मीभूताश्म होता है। और इसके दो एग्जाम्पल कोल बॉल्स एंड मिनरलाइज्ड प्लांट्स होते हैं। कोल बॉल्स जो कोल की जो खान होती है उसमें पाए जाते हैं, और मिनरलाइज्ड प्लांट्स में इनका प्लांट्स जो मटेरियल उसका मिनरलाइजेशन हो जाता है। कॉम्पैक्टेशन या ममीफाइड प्लांट होते हैं और इनका वर्टिकल प्रेशर के द्वारा इनका निर्माण होता है। और इस तरह की जो फॉसिल्स पाए जाते हैं कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स, वो पीट, लिग्नाइट या कास्ट होती हैं या कोल बॉल्स होती हैं, उसमें पाया जाता है, कोल्स में पाया जाता है कॉम्पैक्ट। लेकिन इससे हम ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते। कॉम्पैक्टेशन में टाइप के जो फॉसिल्स हैं या ममीफाइड प्लांट्स हैं उसमें मॉर्फोलॉजी इंटरनल जो संरचना है उसके ज्ञान नहीं हो सकता है। थर्ड जो टाइप है एम्बर। एम्बर जनरली रेजिन है, और इस रेजिन में जो कॉनिफर्स है या एबीज, फाइनस, सीड्रस वगैरह या जो रेजिन सीक्रेशन होती है उसके अंदर इन फॉसिल्स का निर्माण होता है। इसमें इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें स्पोर्स हो सकती हैं जो इस रेजिन के अंदर प्रिजर्व्ड हो जाती हैं। तो रेजिन के द्वारा जो फॉसिल्स बनते हैं उनको हम एम्बर टाइप में रखते हैं। और जनरली कॉनिफर्स प्लांट्स के जहाँ से रेजिन वगैरह इनका सीक्रेशन होता है उसमें इसके फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ये 6 प्रकार हैं फॉसिल्स के: इम्प्रेशन, कंप्रेशन, इनक्रस्टेशन, जो सबसे कॉमन है इनक्रस्टेशन। लेकिन सबसे अच्छा जो फॉसिल्स होता है वो पेट्रिफिकेशन है। तो यहाँ पर सबसे कॉमन और सबसे अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया जो टाइप है फॉसिल की, कौन सा फॉसिल का प्रकार है जिससे अपन दोनों तरह की इंटरनल और आउटर संरचना का और मॉर्फोलॉजी का अपन को पता लगा सकते हैं, तो उसमें है पेट्रिफिकेशन। लेकिन सबसे कॉमन जो पाए जाते हैं वो इनक्रस्टेशन टाइप के फॉसिल्स पाए जाते हैं। एम्बर फॉसिल ये रेजिन्स का बना होता है, यानी रेजिन में अगर फॉसिल का निर्माण हो तो ये कहलाता है एम्बर। नेक्स्ट 7 टाइप जो फॉसिल जिसको अपन स्यूडो फॉसिल कहते हैं। तो स्यूडो फॉसिल असल में ये फॉसिल नहीं होता, सिर्फ फॉसिल जैसा अपन को आभास होता है जैसे ये फॉसिल है, लेकिन ये फॉसिल होते नहीं है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह, जनरली 6 और 7 स्यूडो फॉसिल, 7 तरह के अपन फॉसिल्स की पाए जाते हैं, इनको टाइप्स बताए गए हैं। इसी तरह से एक अन्य आधार पर इनको फॉसिल्स की अलग टाइप है: माइक्रो फॉसिल्स, मेगा फॉसिल्स, केमिकल फॉसिल, सब फॉसिल, ड्राइव्ड फॉसिल्स, इंडक्स फॉसिल। ये भी एक टाइप्स है फॉसिल का, जिसमें माइक्रो फॉसिल, मेगा फॉसिल, केमिकल फॉसिल,
सब फॉसिल, ड्राइव्ड फॉसिल्स और इंडेक्स फॉसिल। ये भी एक टाइप्स हैं फॉसिल के, अलग आधार है इस पर। तो अपन को मुख्य जो फॉसिल टाइप हैं वो 6 टाइप की और एक स्यूडो फॉसिल, ये 6 प्रकार की फॉसिल्स पाई जाती हैं। नेचर के आधार पर, इनकी प्रकृति पर और इसके बनने के आधार पर इनको 6 प्रकार में डिवाइड किया है। और अलग अलग फॉसिल से अपन कहीं इंटरनल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, कहीं आउटर मॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, कहीं इसमें ये सिर्फ छाप के रूप में काम आता है, कहीं पर वेनेशन का इसका अपन पता लगता है, और कहीं दोनों ही चीजें इंटरनल और आउटर जो नल जो स्ट्रक्चर है उसका भी आभास होता है। तो ये 6 प्रकार की फॉसिल्स और एक 7 जो स्यूडो फॉसिल, साथ में हम इन फॉसिल्स को डिवाइड कर सकते हैं। और अन्य आधार पर माइक्रो फॉसिल्स, मेगा फॉसिल्स, केमिकल फॉसिल, सब फॉसिल, इंडेक्स फॉसिल और ड्राइव्ड फॉसिल भी एक अलग प्रकार है, उसमें भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो टाइप है वो ये 7 प्रकार है। नेक्स्ट इसकी टेक्निक क्या है फॉसिल्स की, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे।